हाँ। मोदी जीत गया तो ईवीएम की गलती के कारण, हाँ। और हम जीत गए तो ईवीएम अच्छा है। ए भाई झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़ा गए तो जय श्री राम, हाँ। ये कोई मतलब है? और सीना ठोक के ना बात बोलेंगे भाई, हाँ। बिहारी किसी से डरता नहीं है, हाँ। ठीक ना? जो बोलता है उन कैमरे बोलता है। मोदी जी रोड पे आने वाले हैं, अब वापस गुजरात जाने वाले हैं। आगे पूछे, ईवीएम में सवाल पूछ रहे हैं, ईवीएम पे छेड़छाड़ क्यों? कांग्रेस ने ईवीएम लाने का काम किया, सबसे पहले कांग्रेस ने विरोध जताया, तो आपने ईवीएम से छेड़छाड़ क्यों किया? उसमें गिलास जब व्हाइट होता था आपने ब्लैक करने का काम क्यों किया? उसमें लाइट 17 सेकंड जलता था आपने 7 सेकंड करने का काम क्यों किया? अंधकार में जिला रहे हैं जीवन को, पब्लिक को चुतिया बना रहे हैं। चुनाव आयोग बाबू को बोल रहे हैं कि भैया एक बार बैलेट पर करवा लीजिए आप। लोगों का मोदी जी को इतना लोग प्रेम कर रहा है ना, इतना चाह रहा है, तो एक वोट से भी जीत जाएंगे वो। बिहार की हिंदुस्तान की जनता इतना चाह रही है तो एक बार करवा लीजिए चुनाव जी। आप चैलेंज मत कीजिए, चैलेंज कर रहे हैं कि कोई माई का लाल है आके इसको कर ले, जब नहीं माई का लाल है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला काहे चला गया? कह रहे फिर भी आप लोग हार जाइएगा बैलेट पेपर से भी, लोग मोदी को ही चाहते हैं। ठीक है, आ जाएगा का जनादेश। अगर हार जाएंगे ना, जनता पार्टी के साथ लोग हैं, आप लोग के साथ कोई नहीं। वही बड़ा बड़ा जुल्म है, वही बड़ा बड़ा जुम्ला, तो चुनाव बंद कर दीजिए। फिर चुनाव कराने का जरूरत क्या है? इतना पैसा खर्च होगा, इतना पैसा खर्च होगा, लोग फोर्स आएंगे, फोर्स जाएंगे, खाने का इंतजाम, पीने का, रहने का, ये सब कौन गिराएगा? ये जनता से लूटिएगा, ये जनता से लूटिएगा, उसको बंद कर दीजिए। एकदम हिटलर शाही वाला राज कर लीजिए ना भाई आप। जैसे हिटलर था कि ना कोई विधायक, ना कोई एमपी, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई वार्ड काउंसलर, सिर्फ एगो पीएम, ठीक है? वह चिल्लाते रहिए, पैंट खोल के या पैंट पहन के मोदी 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 चिल्लाते रहिए, सब लोग सम्मान करेगा। मजबूरी हो जाएगा हिंदुस्तान में नागरिक को कि करे तो क्या करे, एक ही को ऑप्शन है, ठीक है? हिटलर शाही वाला जो हुक्म दीजिएगा हम मानेंगे। अभी बोलिएगा सुबह है, कैमरामैन दिखाओ ऊपर, अभी बोलेगा सुबह है। जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया, उसी देश में लागू नहीं है ईवीएम, आखिर क्यों? यही बात तो हम पूछना चाहते हैं, यही बात तो चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं। ईवीएम है तो मुमकिन है, क्या है? मुमकिन है। ईवीएम जब तक है मोदी जी मुमकिन है। आप लोग जहाँ जीत जाते वहाँ कहाँ? तो चोर सब जगह चोरी करता है, वो चोर सब जगह चोरी करता है। अगर चोरी कर देगा तो सारा ईडी सीबीआई उसी के पीछे लग जाएगा। पगला गए हैं क्या? इतना नहीं पढ़े लिखे पत्रकार हैं जी, इतना नहीं समझ में आता है कि चोर करेगा एक दूगो राज छोड़ देगा, नहीं तो सारा ईडी सीबीआई ओकरे पीछे लग जाएगा। कहाँ है पत्रकार बाबू? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी 2024 में 400 पार। अच्छा बोलने दीजिए ना भाई, अधिकार है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, बोलने दीजिए, अधिकार है उसका, बोलने से कुछ होता है? चमड़े का जबान है, जो मन वो बोलिए, ठीक है? यही तो आज़ादी हमारे हिंदुस्तान में है कि जिसको जो मन होता है अपना बोल के निकल जाता है, ठीक है? यही तो आज़ादी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर। ईवीएम के कारण आप लोग जीत जाते हैं। ऐसा रहेगा ना भैया तो कर्नाटक का ही नहीं जीत गए, तमिलनाडु का ही नहीं जीत जाते हैं, चोरी नहीं, केरल का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ कहाँ अब हारे हैं? यहाँ हैदराबाद, उसको आंध्र प्रदेश है ना, चोरी नहीं कर पाए आप लोग। अच्छा तेलंगाना, वही तो हर जगह चोरी नहीं होती है ना। ये हंसने वाली तो हंस लीजिए खुश भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर का है अब बिहार में कर लिए, बिहार में 58 सीट है, आप लोग कैसे हो गया? वहाँ सरकार बनती है। ऐसा कुछ भी नहीं है आपका, ऐसा दिमाग है। आप जाके सुप्रीम कोर्ट में, साउथ में कहीं चोरी नहीं होता है, उनका नाम आप जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है। कोई एक किया भी था, वो जाके चेक भी करवाया सुप्रीम कोर्ट में, कोई फायदा नहीं हुआ ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दिक्कत है तो आप मत दीजिए वोट, घरे बैठिए ना, मत दीजिए वोट, जाइए। ईवीएम में आपको गड़बड़ी है, वोट मत दीजिए, घरे बैठिए ना। देश के नागरिक हम वोट नहीं देंगे। देश के नागरिक है, आप देश के जो इलेक्शन हो रहा है आप ओकरे पर सवाल उठाइएगा, उस पर मतलब सही से इलेक्शन हो, सही से वोटिंग हो। अगर हमारा अपना ईवीएम रहेगा ना तो 500, अपना ईवीएम रहेगा तो 500 पार कर देंगे। काहे नहीं पार हुआ? 500 पार नहीं कर लोग को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, राजतंत्र लागू कर दीजिएगा। राजतंत्र का लागू करेंगे, लोकतंत्र है। आप लोग जैसी बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपको दिक्कत है ईवीएम से, वोट मत दीजिए, जाइए बस। अगर ईवीएम पे शक है तो दिक्कत है, तो वोट नहीं दीजिए बीजेपी को, या ईवीएम से वोट नहीं दीजिए। बिल्कुल, हमको ईवीएम से दिक्कत लग रहा है। लोकसभा में वोट होगा, मैं वोट नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। लोकसभा में मेरे यहाँ से अगर भाजपा खड़ा हो जाएगा, मैं बिल्कुल भाजपा का वोट नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब ये बताइए, अगर ये वोट नहीं देंगे तो इस देश के नागरिक तो ये भी है, तो इनके अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं? ईवीएम पे हम उसका जो हो गया ईवीएम का जो बात आया,
अगर ईवीएम अपना रहता ना भैया, तो बंगाल में ईवीएम पर जो वोटिंग होता है वहाँ पे दंगा फसाद एकदम कंफर्म है कि निश्चित है कि हर ईवीएम को बैन कर दिया, अमेरिका भी ईवीएम को बैन कर दिया। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करिए ना, अरे आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी चल रहा है ना, ईवीएम पे पूरा चल रहा है, आप जाइए करवाइए, है दम तो कर दीजिए। जो आवाज उठाएगा उस पर ईबी और सीडीए का छापा पड़ने लगता है, डर से नहीं उठाता। इनके पास अच्छा चलिए, जनता के पास है, जनता के पास है, करो। आप जैसी जनता ज्यादा ना है जी, जनता ऐसा रे भैया, हमारी बात समझ रहे हैं ना? अगर ये सुनिए सच के लिए, क्या इस देश में ऐसी जनता ज्यादा है कि कम है? सुनिए पहले सुनिए, जब एमपी में ईवीएम पे केस चल रहा था, जब एमपी में ईवीएम पे केस चल रहा था तो क्या हुआ? सांसद पर अटैक करवा दिया गया। क्यों? कि ईवीएम का मामला दाब दिया जाए। देखिए, पता नहीं, इसका तो जानकारी है नहीं, मैं बता दूं, इसका तो जानकारी है नहीं हमको। पढ़ते नहीं हैं आप? और क्या क्या रहे हैं पढ़ते मोदी? हैं आप? कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ नहीं पढ़ने वाला? और मोदी जी कर रहे हैं, पता है आपको मोदी- एक सेकंड में के क्वेश्चन बनता है, गजब क्वेश्चन, सवाल जवाब सब कुछ हम थोड़ी जानते हैं। ईवीएम से जो चुनाव होता है फेयर होता है। देखिए हम 100 बात की एक बात कहना चाहते हैं भैया, हम एक ही बात कहना चाहते हैं आप सभी जनता जनार्दन से, पार्टी कोई भी हो, मैं किसी स्पेशल पार्टी को समर्थन नहीं करता हूं, बस किसी का पार्टी हो और सरकार बढ़िया हो, हमारे यूथ का विकास हो, हमारे जनता जनार्दन के हित के लिए काम हो, वही पार्टी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, समझे? चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी का स्पेशली समर्थन नहीं करता। समर्थन करूंगा तो लोग कहेंगे कि विपक्ष है, पक्ष है। बीजेपी ईवीएम में छेड़छाड़ करती है, ऐसा तो हमें लगता नहीं है, लेकिन अब पता नहीं उसका षड्यंत्र क्या है, वैसे हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते आपके सामने, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि पार्टी कोई भी बने, बस विकास हो, बस। क्या बीजेपी छेड़छाड़ करती है ईवीएम में? नहीं, मोदी जी और नीतीश जी हटेंगे, बहुत चला पौवा चलेगा नहीं। मोदी जी मिला ये नीतीश कर रहे भैया, पौवा कहाँ मिला? मोदी जी नीतीश जी जब से आए ना, महंगा कर दिया, सारा सामान का महंगा कर दिया। पिए हुए हैं हम, महुआ पिए हुए हैं। पिए हुए हैं। बिहार में दारू बंद है, लेकिन हम पिए हुए हैं। कैसे पिए हैं? आप बोलिए कि आप कैसे हम पिए हुए हैं? बताइए आप। हम पिए हुए हैं, कैसे? गरीब आदमी हम चलाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा तुमको। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, आप खुलेआम चलाइए, हमको कोई दिक्कत। अभी हम पटना जंक्शन पर थे। अब पटना जंक्शन की जनता से जब जाने कि क्या ईवीएम के कारण इलेक्शन फेयर हो पाता है या नहीं हो पाता है, इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।